नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देहरादून में विधानसभा सत्र के आज चौथे दिन सत्ता और विपक्ष के बीच सवाल और जवाब का दौर जारी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। पुलिस महानिरीक्षक यातायात से सुझाव मांगे। और हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनिया। देहरादून में विधानसभा सत्र के चौथे दिन आज सत्ता और विपक्ष के बीच सवाल और जवाब का दौर जारी है। एक सवाल के जवाब में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य में 8 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं और रोजगार सृजन के लिए 56 बेरोजगार मेले हो चुके हैं। वहीं कृषि से जुड़े एक सवाल पर सरकार ने सदन में बताया कि पिछले 3 साल में प्रदेश में 5,813 पॉली हाउस लगाए गए हैं। भाजपा विधायक ने हरिद्वार में बाहरी लोगों के निवास पर सवाल उठाया, जिस पर सरकार ने सत्यापन अभियान जारी होने की बात कही। सदन में बताया गया कि 2 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक भी पकड़े गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में राज्य के समग्र विकास को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और अनावश्यक ऋण भार से बचने पर जोर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, महिला कल्याण और युवाओं के विकास को विशेष महत्व दिया गया है। सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जल संसाधनों को मजबूत करने के लिए जमरानी, सौंग और लखवाड़ बांध परियोजनाओं के लिए धनराशि निर्धारित की गई है। औद्योगिक और स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए MSME मेगा इंडस्ट्री नीति और स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में ITI के उन्नयन, निशुल्क पाठ्यपुस्तकों और छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। खेलों और युवाओं के प्रोत्साहन के लिए भी विशेष बजट रखा गया है। महिला कल्याण योजनाओं में नंदा गौरा योजना, महिला पोषण योजनाएं और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई योजनाएं शामिल की गई हैं। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत विकास कार्यों के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। कृषि और पशुपालन क्षेत्र में किसानों के लिए मिशन एप्पल योजना, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना और मत्स्य संपदा योजना के तहत धनराशि निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण बजट रखा गया है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता UCC के लिए 30 करोड़ रुपए, परिवार पहचान पत्र योजना के लिए 10.28 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन, पलायन रोकथाम योजना और गौ सदन के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार देहरादून के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह। उत्तराखंड विधानसभा में पेश बजट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा इसे समावेशी और विकास उन्मुखी बता रही है, जबकि कांग्रेस ने इसे आंकड़ों की बाजीगरी करार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बजट को आत्मनिर्भरता, नवाचार और समरसता का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह राज्य के विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने दावा किया कि समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस बजट को एक झूठा पुलिंदा करार देते हुए कहा कि यह सिर्फ पुरानी योजनाओं को नए नाम से पेश करने की कवायद है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में मूलभूत जरूरतों को दरकिनार किया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसे किसानों, गरीबों और युवाओं के लिए उपयोगी बताया, जबकि खेल मंत्री रेखा आर्य ने स्टार्टअप्स के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों की सराहना की। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता के क्षेत्र में सुधार लाने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछले बजट की तुलना में इस बार 13% की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों को और मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों और उनकी 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। परीक्षार्थियों को केंद्र में पाठ्य सामग्री और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी सार्वजनिक सभा, जुलूस या 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा फोटोस्टेट मशीन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे और फैक्स के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस महानिरीक्षक यातायात अरुण मोहन जोशी से समाधान के विस्तृत सुझाव मांगे हैं। न्यायालय ने 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और इस संबंध में अगली सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तारीख तय की है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान पुलिस महानिरीक्षक यातायात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उन्होंने बताया कि ओवर स्पीड के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं और इसे रोकने के लिए यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके लिए कई स्थानों पर सीसीटीवी और स्पीड सेंसर लगाए गए हैं, लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक उपायों की जरूरत है। चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और यात्रा 10 अक्टूबर तक चलेगी। प्रदेश सरकार और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा की बैठक में यह तिथि तय की गई। बैठक के दौरान यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारियों की योजना बनाई गई। स्वच्छ और सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए देहरादून नगर निगम ने ग्रीन स्पेस अभियान की शुरुआत की है। इस पहल के तहत शहर भर में हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ग्रीन स्पेस को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर खाली पड़ी जगहों पर पौधारोपण अभियान चलाने के साथ साथ वर्टिकल गार्डन की स्थापना पर भी काम किया जाएगा, जिससे शहरी हरियाली को बढ़ावा मिले। जैसा कि पूरा अभी मतलब एयर क्वालिटी पर काफी फोकस है, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जाना है। जितने भी हमारे पब्लिक एरियाज में पॉकेट्स हैं जहां पर कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं और डिजाइन में भी ग्रीनिंग के एलिमेंट को लाते हुए वर्टिकल गार्डन्स इत्यादि के माध्यम से जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं उनके लैंडस्केप को और ग्रीनर हम बना सकें, इसी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी गई हैं और साथ ही एनकैप के माध्यम से जो फंड आ रहा है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए भी व्यवस्थित योजना बनाई जा रही है। फायर सीजन की तैयारी के संबंध में चंपावत जिले के प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान फायर सीजन के दौरान जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं की रोकथाम व निवारण, प्रेस की भूमिका और विभाग के समन्वय के साथ ही स्थानीय लोगों की सहभागिता पर विचार विमर्श किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी नवीन चंद्र पंत ने बताया कि वनाग्नि के दृष्टिगत विभाग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। मीडिया के साथ संवाद हमने इसलिए स्थापित किया है कि मीडिया का जो रोल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जो वनाग्नि का प्रचार प्रसार और उसके बारे में जिक्र होता है तो मीडिया के थ्रू बेहतर तरीके से हो सके और जो हमारी तैयारियां हैं वो जन सामान्य तक जा सकें, इसलिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हमने जो पूर्व निवारक कार्य किए गए हैं ये मीडिया को हमने पूरी तरह से जानकारी दी है, जिससे हम समझते हैं कि आने वाले फायर सीजन में हमें मदद। हमने 76 क्रू स्टेशंस बनाए हैं क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा वन पंचायत और सिविल वनों को भी हमने शामिल करते हुए क्रू स्टेशंस का निर्धारण किया है। रुद्रप्रयाग जिले में राजकीय इंटर कॉलेज खाकरा का 2 मंजिला नया भवन बनकर तैयार हो गया है। रेलवे विकास निगम ने 1,70,00,000 रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण किया है। रंग रोगन और अन्य कुछ कार्यों की पूरा होते ही नए शिक्षण सत्र से यहां कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। अभी तक विद्यालय हाई स्कूल स्तरीय भवन पर संचालित किया जा रहा है। इस भवन के बनने से यहां शिक्षण और शिक्षणेतर गतिविधियों का संचालन बेहतर हो सकेगा। केंद्र सरकार ने अचानक दिल का दौरा पड़ने से बढ़ती मौतों को रोकने के लिए 9वीं कक्षा से प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है। पंजाब से राज्यसभा सदस्य संत बलवीर सिंह सिचेवाल ने पिछले वर्ष संसद में यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि लोगों को बुनियादी जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण देना जरूरी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून में विधानसभा सत्र के आज चौथे दिन सत्ता और विपक्ष के बीच सवाल और जवाब का दौर जारी।
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। पुलिस महानिरीक्षक यातायात से सुझाव मांगे। और हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।